करते हैं। काफ़ी दिन से एक मुद्दा और एक विषय चल रहा है जिसका नाम है एसआईआर। अगर हम बात करें तो एसआईआर का मतलब होता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं या सीधा शब्दों में बात करूं तो इसका मतलब जो हमारी मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण करना होता है। और ये आवश्यकता क्यों है इसकी, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं और किस प्रकार इसकी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आज अपन पूरी बातचीत करेंगे। तो जो एसआईआर है वो कोई भी जब चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे अपने विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है जो कि एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनमस बॉडी है, और वो हर बार हर चुनाव के बाद एसआईआर करने की एक प्रक्रिया करता है या एक एक्सरसाइज करता है। इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी मतदाता सूची है, जो पुरानी मतदाता सूची है, उसको अपडेट किया जाता है। इसमें बेसिकली जो एसआईआर है इसमें क्या किया जाता है कि जो नए बच्चे हैं, अब मान लो कहीं पे चुनाव हुए 2 साल पहले 3 साल पहले, तो उसके बाद काफ़ी सारे जो हमारे युवा हैं, काफ़ी सारे जो नागरिक हैं जो 18 साल की एज प्राप्त कर जाते हैं, 18 साल के बाद हमको अनुच्छेद 326 है जो मतदान का अधिकार देता है, तो उसके तहत हम एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं किसके लिए, मतदान देने के लिए। लेकिन मतदान हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास मतदाता पत्र होगा, जब हमारा मतदाता सूची में नाम होगा। तो उसके लिए हमको क्या करने की आवश्यकता होती है, एसआईआर करने की आवश्यकता होती है। या फिर जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृत्यु हो गए, निधन हो गया है, उनके नाम मतदाता सूची के अंदर है, उनको हटाना होता है। और कुछ एक राज्य या कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो अपने जीवन बसर करने के लिए या फिर अपनी आजीविका के लिए कहीं दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह यानी माइग्रेट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे राजस्थान से कहीं दूसरे राज्य में चले गए, दिल्ली में चले गए, बॉम्बे में चले गए, बिहार से राजस्थान में आ गए, एमपी में आ गए, या कहीं और जगह चले गए, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने इनकम के सोर्स के लिए वहाँ पे चले गए और उन्होंने वहाँ का वोटर आईडी बनवा लिया, फिर वहाँ के वो मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवा लिया है। तो इससे जो डुप्लीकेसी है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक्सरसाइज चलाई जाती है। तो बेसिकली जो हमारे 18+ के जो नए मतदाता हैं उनका नाम ऐड करने के लिए, और जो हमारे मृत मतदाता हो गए या फिर जो प्रवासी रूप से इधर चले गए, या फिर गलती से पहले कोई डबल जिसका मतदाता सूची में नाम है, तो ऐसे जो बोगस वोटर हैं उनको हटाने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। और इसके अंदर जैसे पुराना वोटर कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड होगा, इस प्रकार के 11 जो वैध हमारे डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है उनको आपको देना होगा इस सूची के लिए, तभी जा कर के आपका नाम उसमें ऐड किया जाएगा। अब इसमें ज़रूरत अगर देखें तो अब हम कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों आ गई अभी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है या हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है वो सतत रूप से एक विकासशील प्रक्रिया है। उसके अंदर बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं और उनको हम सुधार करते रहते हैं। तो यानी कि जब हम हमारे माननीय निर्वाचन आयोग हुए थे, टी एन सेशन साहब हुए थे, तो उसके बाद देखते हैं बहुत सारे ये हुए थे, चाहे भी ईपिक कार्ड की बात कर लें या उसमें फ़ोटो आ गया, फिर मतदाता सूची के अंदर फ़ोटो आने लग गया, या फिर देखा जाए तो स्वीप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बहुत सारे मतदाता जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आचार संहिता आ गई, बहुत सारे मतलब ऐसे जो चुनाव से संबंधित जो सुधार हुए हैं, तो उन्हीं में ही एक इसको भी ऐड किया जाता है कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो चुनाव में सुधार है। तो और जो बोगस वोटर थे उनको हटाने का काम किया जाता है, इसमें नए मतदाताओं को ऐड करने का काम किया जाता है, और सभी जो मतदाता हैं उनको अपने अधिकार यानी मत के अधिकार के लिए इसमें वैध किया जाता है। और जो हमारे जो मतदाता हैं या फिर जो मतदान प्रक्रिया है उसको और निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की एक तरह से इसमें प्रक्रिया की जाती है, एक तरह से उसमें सुधार किया जाता है। और फिर इसमें देखें इसको जो मुख्य रूप से जो करवाने का कार्य करवाने का कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके साथ साथ में एक बीएलओ होते हैं और एक बीएलए होते हैं। अगर हम बीएलओ और बीएलए की बात करें तो जो बीएलओ होता है वो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, वो सरकार का एक व्यक्ति होता है, यानी सरकार की तरह से प्रतिनिधित्व करता है। वो मुख्य रूप से या तो टीचर होते हैं उनको लगाया जाता है, और बीएलए होते हैं जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। जब हम देखते हैं कि जब हम चुनाव में जाते हैं, मतदान में जाते हैं, तो वहाँ पर
जो BLAs होते हैं, जो हमारे मतदाता सूची को वहाँ लेकर के रीचेक कर रहे होते हैं कि किस किस का मतदान हुआ, किसका नहीं हुआ करके, उनको कुछ पे भी किया जाता है उस टाइम में। तो अब इसमें प्रक्रिया के रूप में देखें तो इसमें जो BLO होते हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, वो हर घर जाते हैं और वो मतदाता सूची को वहाँ से रिफाइन करते हैं, वहाँ से उसको अपडेट करते हैं और जिसका नाम ऐड है उसके डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म जो मतदाता सूची के लिए होता है, और उसके बाद ये कार्रवाई करने के बाद वो इस सूची को भेज देते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन को। और आज तक यहाँ अभी देखा जाए तो डिजिटली रूप से अपडेट किया जा रहा है। तो जब सारी जो पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है एक पूरे एरिया का, तो जो टोटल जो भी अमेंडमेंट हुए, जो इसमें नाम कटे हैं, नाम ऐड हुए हैं, या किसी का एड्रेस चेंज हुआ है, या किसी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, किसी के कहीं करेक्शन था, तो वो सारी चीज़ें जो डिजिटली कहाँ पहुंच जाएगी, आपके इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाएगी। इलेक्शन कमीशन फिर इसको पूरा रिफाइन करने के बाद, इसको पूरे त्रुटियों को, जो पूरे एरर्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद एक ड्राफ्ट सूची निकालता है। तो ड्राफ्ट सूची पहले आती है BLO के पास आती है, और BLO फिर उनको जो अपने BLA होते हैं हर पार्टी के जो होते हैं उन को दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि इसको रीचेक किया जाए। वो रीचेक करने के बाद फिर से BLO को बताते हैं कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं, या फिर इसका नाम ऐड नहीं हुआ, या इसका नाम गलत कट गया है। वो पूरी एक प्रोसेस होती है, उसको वो कंप्लीट करने के बाद फिर वापस से जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो आपत्तियाँ मांगता है, और आपत्तियों के साथ में फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और उन वेरीफाई करने के बाद वापस से फिर उनको रिकन्सिडर किया जाता है, और दोबारा से उनको मतदाता सूची में ऐड किया जाता है या उनको हटाया जाता है, और फिर एक फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। और जो फाइनल लिस्ट जारी होगी, फिर जो इलेक्शन होगा वो उस फाइनल लिस्ट के ऊपर ही होगा। तो इसमें जो मुख्य रूप से भागीदारी BLO और BLA की होती है। अब देखा जाए तो कुछ दिन से बिहार के अंदर जो SIR चल रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी विवाद चल रहा है। विपक्ष के द्वारा भी बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए इसमें। देखो, विपक्ष लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर 2 पहिए होते हैं, जब तक वो दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे तब तक वो बेहतर परिणाम नहीं दे सकती। तो इसी प्रकार से पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की 2 स्तंभ होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो जो विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको और प्रामाणिकता के साथ उठाया जाना चाहिए। उनको देखा जाए तो सिर्फ एक राजनीतिक लाभ के लिए ना लेकर के, और राष्ट्र कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उस मुद्दे को और उठाना चाहिए था। जब चुनाव आयोग उस चीज़ के लिए दस्तावेज मांग रहा है, तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए, और उन चीज़ों को मतलब उनकी जो खामियां हैं उनके लिए एक तरह से ये बताना चाहिए कि इनको कैसे पूरा किया जा सकता है, इनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यानी एक तरह से आपको सुझाव के रूप में उन चीज़ों को बताना चाहिए। सिर्फ ये नहीं हो कि सिर्फ आपने आरोप लगा दिए, आरोप के साथ साथ आपको उनके बेहतरी के लिए उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, शुद्धिकरण को और कैसे किया जाए। क्योंकि चुनाव में अगर बोगस वोटर हो रहे हैं, फर्जी वोटिंग हो रही है, तो दोनों के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए होगी वो चीज़ें, दोनों के लिए घातक हो सकती है, दोनों के लिए लाभदायक हो सकती है। तो उसको और बेहतर करने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ हमको विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, उसको बेहतरी के लिए, उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए उसके लिए हमको विरोध करना चाहिए। और ये एक तरह से देखा जाए तो चुनाव प्रक्रिया में सुधार की प्रक्रिया है। धन्यवाद।